नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 इकाई 5 दोहे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे। तो हमारा छठा प्रश्न है, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આપણે આ દોહામાં આપણે કયા કયા સદ્ગુણ ગ્રહણ કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે દેખીએ કે જે આપણે આ ઇકાઈમાં કે સંત કબીર तुलसीदास बराबर एमना दोहा आपेला छे। तो कबीर की सीख है बराबर। कबीरदास पहला आपने सीख आपे छे विद्यार्थी मित्रों। हवे कई रीते सीख आपे छे, तो कबीर की सीख है कि हमें कि आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आपणे जेटलुं जोईतुं होय एटलुं ज आपणे भगवान पासे मांगवानुं छे बराबर। तो हमें जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है। आपणे गमे ते काम करीए छीए विद्यार्थी मित्रों, विचारीने ज करवुं जोईए। पछी पोताना मुखथी कि अपने मुख से हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आपणा मुखथी अपनी प्रशंसा करवी जोईए नहीं बराबर। तो कि बिना स्वार्थ के सबका भला करना चाहिए। तो आ कोई स्वार्थ वगर बीजानुं भલું करवुं जोईए बराबर। तो आवी सीख आपे छे कबीरदास बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो ए ज रीते देखिए कि रहीमदास कई रीते सीख आपे छे कि रहीमदास सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ मांगे नहीं, बीजा जोड़े आपणे कशुं मांगवुं जोईए नहीं। एवी रहीमदास सीख आपे छे कि अपने स्वभाव को हमेशा के उत्तम बनाए रखे। अपना स्वभाव ने ऊंचो बनाई रखवा सीख आपे छे। हवे जे तुलसीदास छे बराबर, तो तुलसीदास प्रेम को अधिक महत्व देते हैं, प्रेम ने वधारे महत्व आपे छे विद्यार्थी मित्रों बराबर। तो वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी मानते हैं। विद्याधन प्राप्त करवुं छे विद्यार्थी मित्रों तमारे, तो पहले तो परिश्रम खूब जरूरी है जीवन में बराबर। तो तमे विद्याधन प्राप्त करी शकशो बराबर। तो जे तुलसीदास छे ए प्रेम ने अन्य परिश्रम ने वधारे महत्व आपे छे। तो इस प्रकार इस इकाई के दोहों में से के दान प्रियता, संतोष, समानता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुणों सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का प्रश्न देखिए, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगते हैं। હવે ભગવાન તમને માગવા માટે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર, તો શું માગશો વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો પહેલું તો આપણે तीक्ष्ण बुद्धि मांगीशुं। जो आपणामां तीक्ष्ण बुद्धि थई जशे तो आपणा दरेक कठिन काम एकदम सरल थई जशे, केम के आपणे बुद्धिथी उपयोग के जे भारे विषयो हशे ए पण आपणे सरल लागशे। ए उपरांत आपणे जे के शरीर पण स्वस्थ मांगीशुं बराबर। जेटલું शरीर स्वस्थ हशे एटલું आपणे आपणा शरीरथी कोई पण आपणे धारो के कोई व्यापार करिए छे तो एमां बुद्धिनी साथे साथे शरीर पण स्वस्थ रहेवुं जरूरी छे बराबर। तो आपणी व्यापारमां पण सरस यश फैलाई शकशुं बराबर। पछी माता पिता बराबर के कोई सजन होय व्यक्तिओ मोटा एमने पण आपणे कोई रीते दुख पहोंचाडीशुं नहीं बराबर। ए रीतनो अमे आपणे भगवानने मांग करवानी छे कि यदि भगवान मुझसे कि कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कर दो कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगने लगे। कि भी तीक्ष्ण करी काढो कि जे मने एकदम भारे विषय होय ए पण एकदम सरल लागवा मळे बराबर। पछी कि आपणुं जे कि स्वास्थ्य के मेरा शरीर स्वस्थ बनाए रखे, जिसमें मेरी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार में यश फैलाऊंगा। हवे आपणुं शरीर पण स्वस्थ होय बराबर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एटले आपणे व्यापार में यश फैलाई सकीए बराबर। और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को मैं किसी तरह का दुख न पहुँचाऊँ। एवी पण मने तमे बुद्धि आपो कि मारा माता पिता हो कि मोटा वडील हो एमने कोई रीते हूँ दुख पहुँचाड़ूँ नहीं। तो इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ। आपणे समाजनी सेवा पण करवामां हमें के आगे आईए बराबर। और अपने के आपणे जे पण करूँ ये समाजना हित माटे ने लाभ माटे हूँ करी सकूँ बराबर। तो इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा बराबर। तो आ रीते आपणे भगवान पासे मांग करवानी छे। ओके, आगे का प्रश्न देखिए, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સારા વ્યક્તિ હોય બરાબર, તો સારા વ્યક્તિથી તમને શું લાભ થશે બરાબર? તો સારા વ્યક્તિની જે સંગતિ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનાથી તમે તમારી જે બુરી આદતો હશે ધીરે ધીરે છૂટવા લાગશે, તમારામાં સારા વિચાર ગ્રહણ થશે, તમારી બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ થશે બરાબર. પછી તમારી જે કે ખરાબ આદતો હશે એ ધીરે ધીરે દૂર થશે સારા વ્યક્તિની સંગતિથી બરાબર. તો તમને એમનાથી સુખ શાંતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેટલી સંગતિ તમારી સારી હશે એટલું તમે પ્રગતિના પંથે જઈ શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર. તો કે अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा. તમારામાં સંગતિ સારી હશે તો તમારામાં તમે બુરી તમારી જે આદતો હશે છૂટી જશે બરાબર. तो फिर कि मेरे विचार अच्छे बनेंगे. તમારા જે સારા વ્યક્તિની સંગતિ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે તમારા વિચારો પણ સારા બનશે. मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी. बुद्धि પણ તમારો વિકાસ થાય છે बराबर. પછી કે मैं सद्गुण पाकर के जो मेरे के दुर्व्यसन को मैं दूर करूँगा. તમારા જે ખરાબ વ્યસનો, હવે જેટલી સારી સંગતિ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલી જેટલું કે તમારી ખરાબ આદતો હશે બરાબર એ બરબાદીથી તમે બચી જશો બરાબર. અને કે જે કે ખરાબ આદતોથી ધન અને શરીર બંનેની બરબાદી થાય છે અને એનાથી તમે જે સારી આ વ્યક્તિ તમારામાં સંગતિમાં આવશે એટલે એ વ્યસનોથી તમે દૂર ભાગશો બરાબર અને તમારામાં સારી ટેવો ઉદ્ભવશે. तो संगति से मुझे बर्बाद होने से बचाएंगी. सारी जी तुम्हारी संगति हसे बराबर तो अच्छी संगति तो तुम्हें बर्बादियों से बचाएगी. सारी संगति तुमने जी बर्बादियों थई रही है एनाथी तुमने बचावशे. उससे मुझे अपने के निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने को प्रयोग के प्रेरणा मिलेगी. જેટલી સંગતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારામાં સારી હશે, તમારે જે નિર્ધારિત તમે વિચાર્યું હશે બરાબર કે મારે આ લક્ષ્ય તરફ જવું છે તો એ લક્ષ્ય તરફ પણ તમને તમારી જે બાધાઓને દૂર કરશે અને એ તમને સરળ રીતે તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. और सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा. તમને સારી રીતે તમે રહી શકશો બરાબર. જેટલી તમારામાં संगति सारी हसे એટલું તમને સુખ મળશે, શાંતિ મળશે. तो इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरे के लिए के वरदान सिद्ध होगी. एक वरदान सिद्ध છે બરાબર. તો હંમેશા વિદ્યાર્થી સારી સંગતિ કરો જેથી તમને જીવનમાં લાભ મળે બરાબર. तो विद्यार्थी मित्रों आगे का प्रश्न देखिए. लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों તમે देखो કે ઘણા કે લોકો કે દાઢી મૂછો વધારી દે બરાબર, મોટી જટાઓ રાખીને પણ આવતા હોય છે. પછી આપણે જે ભગવાનને કે ભગવાનના નામ ઉપર કેટલાય વ્યંજનો ચડાવીએ છીએ, સોનું ચાંદી પણ ચડાવવામાં આવે છે બરાબર. તો આ રીતે આડંબરો થઈ રહ્યા છે કે લોગ ધર્મ के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं. दाढ़ीओ વધારી દે બરાબર, सिर पर जटाजूट रखते हैं, मोटी जटाओ राखे छे, तरह तरह के तिलक करते हैं. तिलको मोटा मोटा करीने आवे छे बराबर. विद्यार्थी मित्रों તમે देखता हशो बराबर. तो अलग अलग तरह की मालाएं जप करते हैं. તમને देखो तो मोटी मालाओ नानी मालाओ एम जप करता हुआ छे. तो तरह तरह के मालाएं धारण करते हैं. मालाओ पण धारण करी काढे, झट्टा राखे, दाढ़ी राखे. आ बधा आडंबर छे विद्यार्थी मित्रों बराबर. અને કે ધર્મ के नाम पर लोग देव देवियों को तो भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन चढ़ाते हैं. હવે ભગવાનના નામ ઉપર વ્યંજનો ચડાવવામાં આવે છે જાત જાતના. और उनके नाम भगवान के नाम पर सोने चांदी के आभूषणों चढ़ाते हैं. भगवानना नाम पर सोनू चांदी पण चढ़ाई दे छे बराबर. धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है. भगवानનું નામ બરાબર, કામ એમનું બરાબર. હવે પશુઓને પણ બલિ આપવામાં આવે છે. ખરી રીતે ભગવાન એમ નથી કહેતા કે જીવતા પશુને મારા માટે મારી નાખો બરાબર અને સોનું ચાંદી કે મને તમે ચડાવો. ભગવાન તમે મનથી માનો તો બધું જ છે બરાબર. તો આ બધું એક આડંબર છે, તમને દેખાડે છે બરાબર કે અમે પૂજારી છે બરાબર. चलो आगे का प्रश्न देखिए कि लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं. હવે લોકો કયા કયા કારણોથી ભીખ માંગે છે બરાબર. હવે કોઈના પાસે કે कुछ लोगों के पास के जीविका का कोई के
साधन नहीं होता, जीववा माटे कोई साधन ना होय, એટલે સાધન એટલે એમ કે કોઈ વ્યવસાય ના હોય, કોઈ નોકરી ધંધો ના હોય, બરાબર, તો એ ભીખ માગે છે। પછી कुछ के लोग भूकंप बाढ़ आदि प्राकृतिक जो प्रकोप से सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भीख मांगते हैं। भूकंप आवे, बराबर, कोई बाढ़ आवे तो एना लीधे एमनुं बधुं नष्ट थई जाए तो ए भीख मांगीने जीव पड़े छे, बराबर। हवे कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर भीख मांगते हैं। हवे जेना हाथ पग भागी गया के कपाई गया, बराबर, तो एवा लोको पण भीख मांगे छे, बराबर। तो जो गुंडे बदमाश लोग बच्चे को उठा ले जाते हैं और फिर उन्हें अपाहिज बनाकर भीख मंगवाते हैं, तो आ रीते पण लोको भीख मांगी सके, बराबर। तो आ रीते तमे देखो तो ने कुछ कामचोर बेशरम लोग भी भीख मांगते हैं। कामचोर होय, एमने कशुं करवानी टेव ना होय, कशी आदत ना होय, कशुं काम नहीं करवुं, बराबर, तो एवा लोको पण भीख मांगे छे। तो आ रीते अनेक प्रकारथी लोको भीख मांगता होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मासी जो हमारी प्रश्नोत्तरी है पूर्ण होती